जब लद्दाख में गरजे भारत के लड़ाकू विमान। जब दुनिया के देशों ने की चीन की घेराबंदी। पीएम मोदी की मौजूदगी से हुए सैनिकों के हौसले बुलंद। तब गलवान में चीन ने खींचे अपने पांव। हर तरफ से घिर जाने के बाद अब गलवान में चीन की सेना ने तनाव वाली जगह से अपना साजो सामान 1.5 किलोमीटर पीछे किया है। घाटी में 15 जून की रात के बाद से ये पहला मौका है जब चीन के सैनिक लद्दाख की जमीन पर पीछे हटे हैं। गलवान और आसपास के इलाकों में चीन की जिद वाली दीवार ढह चुकी है। चीन की सेना लद्दाख में 3 जगहों पर पीछे हटी है। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोग्रा से चीन के सैनिक वापस लौट रहे हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर लगे टेंट को हटाया है। इसके अलावा चीन की बख्तरबंद गाड़ियां भी लौटी हैं। चीन कभी अपने से कमजोर देश के साथ बातचीत की टेबल पर नहीं बैठता और इस बार बातचीत के लिए चीन की आतुरता बताती है कि चीन को भारत की ताकत का एहसास हो चुका है। चीन को सिर्फ अपने विमानों और समुद्री बेड़ों पर बड़ा घमंड था, लेकिन जब दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस से भारतीय वायुयान उड़ान भरने लगे तो चीन को समझ आ गया कि पीछे हटने में ही उसकी बेहतरी है। कारण चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति रही हो, भारत के राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व की दृढ़ता या भारतीय सेना की चुस्त कार्रवाई, चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है और पीछे हटना शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीय सेना इस पूरी प्रक्रिया पर बहुत बारीकी से नजर रख रही है ताकि ये तय हो सके कि चीन धोखा नहीं कर रहा है। लेकिन ये संभव कैसे हो पाया? चीन क्यों झुका? ये समझने के लिए आपको 3 जुलाई की ये ऐतिहासिक तस्वीर फिर से देखनी चाहिए। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी अचानक लद्दाख दौरे पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने चीन के विस्तारवाद पर नए हिंदुस्तान की अटल गर्जना सुनाई थी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। प्रधानमंत्री की इसी हुंकार के ठीक 3 दिन बाद चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। हालांकि सेना और सरकार अभी भी सतर्क है और चीन के पीछे हटे कदमों को ध्यान से देख और समझ रही है। ले से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको चीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 7 कदम दिखाते हैं जिससे चीन हर मोर्चे पर परास्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से ही चीन के अतिक्रमण पर आक्रामक नीति रखी। आपने ये खबर देखी होगी कि चीन पीछे हटा है, लेकिन सच्चाई से जुड़ी ये है कि भारत ने इसे पीछे धकेला है। यानी ये न्यू इंडिया है जो अपने दुश्मनों के खिलाफ नरम नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया से दुश्मनी करना नामुमकिन है। भारत संप्रभुता से समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी के मजबूत सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक कदम और भारत मित्रों को गले लगाने के साथ साथ विरोधियों को सबक सिखाना भी जानता है। इक्कीस दिन के युद्धकाल में दुश्मन को पीछे कदम खींचने को मजबूर कर देना भारत की मजबूत इच्छा शक्ति और सही रणनीति का कमाल है जो उसे विरासत में मिली है। कभी कभी शत्रु तुम पर शस्त्रों या बल से नहीं, छल और कूटनैतिक विषछली चालों से वार करते हैं। वे तुम्हें तलवार से नहीं, विष से मारने के षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए हमें शत्रु के हर वार के लिए तैयार रहना चाहिए। अखंड भारत के सपने के लिए दुश्मन को मात देने के लिए चाणक्य नीति आज भी जीता जागता उदाहरण है। LAC पर चीन से जितना तनाव था, उससे ज्यादा तनाव भारत ने बीजिंग के हाईकमान के दिलो दिमाग में भर दिया था। विजय के लिए जीतने की मात्र इच्छा पर्याप्त नहीं होती, विजय के लिए की गई तैयारी अधिक महत्वपूर्ण होती है।
विजय यूं ही कैसे मिल जाएगी? विजयी तो हर कोई होना चाहता है। चीन को दिए जा रहे तनाव की कमान तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे थे, लेकिन मॉडर्न चाणक्य की भूमिका में देश के सबसे बड़े रणनीतिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल थे। भारत पराक्रम से जवाब दे रहा था तो ये डोवल की रणनीति का ही हिस्सा था कि अमेरिका चीन के खिलाफ सेना भेजने का ऐलान कर रहा था। Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources. भारत के ग्लोबल चक्रव्यूह ने जिनपिंग को बांध कर रख दिया, जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफ की दीवार नजर आ रही थी। नतीजा ये हुआ कि हर तरह से शक्तिशाली चीन को बैकफुट पर आना पड़ा। इसीलिए चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से अपने टेंट समेटने शुरू कर दिए हैं। पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होने की बात चीन ने आधिकारिक तौर पर भी मान ली है। 6月30日举行了第3轮军长级会谈，双方继续推动落实前2轮军长级会谈达成的共识，就一线部队采取有效措施，脱离接触，缓解边境局势，取得了积极进展。 NSA अजीत डोवल ने रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 2 घंटे वीडियो कॉल पर बात की। दोनों में बातचीत अच्छे माहौल में हुई। चर्चा में इस बात पर जोर रहा कि सीमा पर चरणबद्ध तरीके से सेना पीछे हटे, LAC पर फिर से शांति बहाल हो और भविष्य में गलवान जैसी घटनाएं रोकने के लिए साथ मिलकर काम किया जाए। इस बातचीत के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने NSA अजीत डोवल को LAC का पालन करने का भरोसा दिलाया। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी, यानी चीन को काबू करने की डोवल नीति काम आई। अगर आप चाणक्य नीति को समझें तो युद्ध तो किसी भी दुश्मन के खिलाफ आखिरी विकल्प होता है, लेकिन सैन्य युद्ध से पहले किसी दुश्मन को कैसे पीछे हटने को मजबूर करना है, ये ले में प्रधानमंत्री मोदी के पराक्रमी दौरे और NSA अजीत डोवल की रणनीति ने कर दिखाया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। भारत ने न सिर्फ सीमा पर चीन को चुनौती दी, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी उसे घेरा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और चीन के लिए इतने मोर्चों पर एक साथ लड़ना आसान नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चीन के पीछे हटने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पूरी दुनिया को गलवान मामले पर भारत का समर्थन मिल रहा है। दुनिया के सुपर पावर देश खुलकर अब चीन का विरोध और भारत को समर्थन दे रहे हैं। चीन में पिछले साल दिसंबर महीने में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। इसके बाद देखते देखते ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया चीन से पहले से ही नाराज थी। ऊपर से भारत के साथ तनाव ने दुनिया के सुपर पावर देशों को चीन के खिलाफ एकजुट कर दिया है। भारत को सीमा विवाद पर अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का साथ मिला। इन देशों ने चीन के विस्तारवादी रवैये का खुलकर विरोध किया और भारत को समर्थन दिया। इतना ही नहीं, भारत के साथ पंगा लेने के बाद चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया। कूटनीतिक स्तर पर दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और रूस भारत के साथ आ खड़े हुए। साउथ चाइना सी में अमेरिका के 2 बेड़े तैनात हो गए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो लगातार भारत का समर्थन करते हुए सीमा विवाद को लेकर चीन पर हमला बोलते रहे। The Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines.
We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. और दुनिया भर के देशों में चीन का विरोध होने लगा। चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ने लगी। भारत में 59 चाइनीज ऐप बंद करने के बाद से चीन तिलमिला उठा है। भारत में चीन की कंपनियों के मिले ठेके एक के बाद एक रद्द होने लगे और अब भारत की देखा देखी दूसरे देशों में भी चीन का विरोध तेज हो गया है। भारत ने चीन सहित पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अगर कोई देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे दुनिया के इस सबसे बड़े बाजार का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। और सबसे बड़ा असर तो लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने डाला। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने न केवल सैनिकों का उत्साह बढ़ाया बल्कि सैनिकों को उनकी शक्ति को भी याद दिलाया। ये भी याद दिलाया था कि ये धरती शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध की है तो कर्म का संदेश देने वाले श्री कृष्ण की भी, जो न्याय के लिए युद्ध करने का संदेश देते हैं। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीन अभी तक अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाता आया है, चाहे वो भारत हो, भूटान हो, रूस हो या फिर नेपाल। लेकिन शायद पहली बार किसी ने चीन को सामने से जवाब दिया है। यही वजह है कि अभी तक आग उगलने वाला चीन कुछ कदम पीछे हट गया है। हालांकि उसकी फितरत का इतिहास यही बताता है कि अभी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।